नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत। देश भर में माइनॉरिटीज को सशक्त करने के मकसद से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में आज एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जहां इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से माइनॉरिटीज को सशक्त करने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में विविधता में एकता का भी नज़ारा देखने को मिला, जहाँ अलग अलग समुदाय के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और सभी को एक साथ लेकर चलने की बात कही। केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार की अलग अलग योजनाओं और मुहिम की इसी फहरिस्त में दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन द्वारा एक लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान देश की विविधता में एकता का नज़ारा देखने को मिला, जिसमें कई प्रसिद्ध विद्वानों, आध्यात्मिक नेताओं, विचारकों, शिक्षाविदों और अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने इस लॉन्च समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से लेकर 21वीं सदी के युग तक, जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निभाई गई भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया में अद्वितीय है क्योंकि यह समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखिए, माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन आज जो लॉन्च की गई है, ये बहुत कारगर सिद्ध होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि एक और एक प्लेटफॉर्म आ गया है, इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म में जो संधू साहब हैं, द वे ही हैज़ बिल्ट द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी एक सोच है, एक विचारधारा है, किस तरह से इंक्लूसिव सोसाइटीज़ हम डेवलप कर सकें इंडिया में। साथ में श्रीमती हिमानी सूद जी हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड रहा है, कैसे ये प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो, और जिस तरह से कटिंग अक्रॉस डिनोमिनेशंस और रिलीजन्स, हर तबके से जो है नेतृत्व आए हैं, हर प्रांत से नेतृत्व आए हैं, और सारे ही रिलीजियस नेतृत्व एकजुट है किस तरह से इस मुहिम को आगे ले जाया जा सके। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये फाउंडेशन जो है आने वाले दिनों में भारत को और सशक्त करने में और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत कारगर सिद्ध होगा। प्रोग्राम एक पर्सनल लेवल में कह सकता हूँ, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या चांसलर ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और मैडम सूद ने और हमारे चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ने जो ये प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई एक नहीं था, कोई सरकारी लोग नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता आ गया हो। जो मेन लोग बैठे हुए थे वो अलग अलग मकतब फ़िक्र, अलग अलग समाज, अलग अलग पंथ की नुमाइंदगी कर रहे थे, और मुझे लगता है ये वो खूबसूरती थी जो शायद पहली बार देखने को मिली है। आपको जो दिख रहा है वही तो उसका तर्जुमा है, वसुदेव कुटुंबकम का जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सबको एक ज़बान देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी की कोई पॉलिटिक्स है। बहुत साफ़ सुथरी बात है। हिंदुस्तान को इस कमेटी की ज़रूरत थी और कमेटी इस वक्त आपके सामने है, और चंद दिनों में इसके बहुत सारे प्रोग्राम भी आप देख पाएंगे। ये बिल्कुल ये बात सही है, इसका गठन बहुत पहले हो जाना चाहिए। उसका कारण भी है कि हमारे देश में जो छुटपुट घटनाएं होती है माइनॉरिटीज़ के बारे में, तो उसमें विदेशी ताकतें जो भारत विरोधी है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश करती है, तो जिसमें देश का कि मतलब जो है वो छवि खराब होती है। तो इस तरीके के संगठन, इस तरीके के प्लेटफॉर्म जब गठित होंगे तो निश्चित रूप से विदेशों में भारत की जो छवि खराब की जा रही है उसको करारा झटका लगेगा, और ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आपको बता दें कि माइनॉरिटीज फाउंडेशन अपनी तरह का पहला गैर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव की भावना पैदा करना है और देश के विकास और प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक परिवार के रूप में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।